किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला लड़का 40% पाता है और 40% अंक पाने के बाद और जो न्यूनतम अंक था उससे 35 अंक ज़्यादा पा जाता है। तो पहला लड़का 40%, दूसरा लड़का 45%। जब पहला लड़का 40% अंक पा रहा है और 35 अंक ज़्यादा हो रहा है उसके न्यूनतम पासिंग अंक से, और दूसरा लड़का 45% अंक पा रहा है और 60 अंक ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 40 और 45 का अगर हम अंतर निकाल लेते हैं, 40 और 45 का अंतर निकालते हैं तो कितना होगा? 5% होगा। और 35 और 60 का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। तो जो 5% है वो किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। 5% 25 के बराबर होगा। तो जब 5% आपका 25 अंक के बराबर है तो 1% कितना के बराबर होगा? 5 अंक के बराबर होगा। और आपसे पूछा है कि पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक तो 100% 100 का होता है। तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500 अंक का पूर्णांक होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको अगर आप विस्तार से लगाते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा, अगर पासिंग मार्क या पूर्णांक P हो और न्यूनतम अंक अगर x हो तो पहला लड़का P का 40% अंक पा रहा है, पासिंग मार्क का 40% पा रहा है, और वह जो 40% है उसके न्यूनतम अंक x से कितना अधिक है? 35 अधिक है। जबकि दूसरा लड़का 45% पा रहा है, यानी 45/100 अंक पा रहा है। P गुणे 45/100 अंक पा रहा है, तो न्यूनतम पासिंग मार्क x से 60 अंक ज़्यादा है। जब हम दोनों का अंतर निकाल रहे होते हैं, ऊपर का मान कम है तो ऊपर को हम घटा देंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा P गुणे 45 में से 40 घटाइएगा तो 5/100 हो जाएगा, बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 60 में से आप 35 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। P आपका क्या है? पूर्णांक है, परीक्षा का पूर्णांक है, तो P यहीं रह जाएगा और 100 का तिर्यक गुणा होगा तो 2500 हो जाएगा बटा 5। 5 से कैंसिल आउट करिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 500। जो पूर्णांक होगा इस परीक्षा का 500 आ गया। और इसी प्रश्न को हम डायरेक्ट प्रतिशत में से घटाए हैं। जितना प्रतिशत का अंतर था उनके अंकों में भी उतना अंतर के बराबर होगा। तो आसान तरीका यही होगा कि हम तुरंत प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे। 5% आएगा, इसका अंतर 25 आएगा, तो 1% का मान 5 हो गया, 100 का 500। आप बिना पेन पेपर का यूज किए डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
एक परीक्षा में राम 30 अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो दोनों का हम अंतर निकालेंगे, दोनों प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? 5%। उनके अंकों का हम अंतर निकालते हैं तो कितने का होगा? 80 और 30 का अंतर निकालेंगे तो 50 होगा। जब 5% बराबर 50 है तो 1% बराबर कितना होगा? 10 होगा। तो हमको परीक्षा का पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक 100% होता है। 100% में से हम जितना पाते हैं या 33% हम मान लेते हैं तो उसका न्यूनतम अंक होता है, चाहे जितना पाते हैं, तो 100% पूर्णांक होता है। तो जब 1% 100 है तो 100% कितना हो जाएगा? 1% जब 10 है, 10 है तो 100% आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। या आप डिटेल सॉल्व करके देखिए। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। अगर परीक्षा का पूर्णांक P है तो न्यूनतम अंक कितना होगा? न्यूनतम पासिंग अंक कितना होगा राम के लिए? तो राम के लिए जो न्यूनतम पासिंग अंक होगा राम के लिए वह P का 30% पा रहा है, P का 30% अंक पा रहा है और 80 अंक से फेल हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क में अगर हम 30% पार 80 से फेल हुआ तो अगर 80 जोड़ देंगे तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। 80 अंक से फेल हो रहा था, 80 अंक अगर इसमें हम जोड़ देंगे P का 30% में तो न्यूनतम पासिंग मार्क आ जाएगा। और जब इसका राम का न्यूनतम पासिंग मार्क जो आ रहा है, श्याम का अगर हम पासिंग मार्क निकालेंगे तो P का ये 35% पा रहा है, P का 35% पाने के बाद ये 30 अंक से फेल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि P का जो 35% है उसमें 30 अंक की कमी रहेगी, तो अगर हम 30 अंक जोड़ देंगे तो इसका न्यूनतम पासिंग मार्क हो जाएगा। ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क है, दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो इसको इधर करेंगे तो P गुणे 35 में से 30 घटाएंगे तो आपको 5/100 आ जाएगा। और इसको इधर करिएगा तो 80 में से 30 घटाइएगा तो 50 आ जाएगा। P बराबर 50 गुणे 100/5, 5 से 50 को कैंसिल करिएगा 10 होगा, और 10 का गुणा 100 में कराइएगा तो 1000 होगा। ये आपका विस्तृत समझने के लिए है। आप एग्ज़ाम में आपको करना क्या है कि प्रतिशत का अंतर निकाल देना है और उनके अंकों का अंतर निकाल देना है। दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। जैसे प्रतिशत का अंतर 5% हो गया, अंकों का अंतर 50 हो गया। 5% बराबर 50, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 1000। बुझवानी लगाइएगा आप। अगला प्रश्न देखिए। सीता 40 अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक से 24 अंक कम हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सीता जो है, अगर आप परीक्षा का पूर्णांक P मान रहे हैं और न्यूनतम पासिंग अंक अगर आप x मान रहे हैं या नहीं भी x मान रहे हैं तो सीता का आप न्यूनतम पासिंग निकालिएगा तो कितना होगा। सीता पहली बात P का जो पासिंग मार्क है P का 40% पा रही है
और जब ये 40% अंक पा रही है तो जो पासिंग होना है, पासिंग है अंक से कितना अधिक है, 56 है। तो जब हम पूर्णांक का 40% निकाल रहे हैं तो 56 अधिक हो रहा है, तो इसमें से हम 56 घटा देंगे तो ये किसके बराबर होगा, न्यूनतम अंक के बराबर है, न्यूनतम पासिंग अंक के बराबर होगा। जबकि गीता आपका पी का 30% अंक पा रही है और 30% अंक पाने के बाद उसका 24 अंक कम रह जाता है न्यूनतम पासिंग मार्क में। तो अगर हम 24 अंक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम पासिंग अंक प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों मान आपस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे। तो 40 में से 30 को घटाइएगा तो P गुने 10/100 हो जाएगा, बराबर 50 इधर जाएगा तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा। तो 50 और आपका 24 दोनों जुट जाएगा, 50 और 24 क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएगा। तो जुटने के बाद कितना होगा, सॉरी ये 50 नहीं है, ये 56 है। ये कितना, 56 है। तो 56 और 24 आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो P का मान कितना, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, P का मान कितना हो जाएगा, 80 गुणे 10 बराबर 800। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। आप अगर डायरेक्ट इसको हल करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि इनके प्रतिशत का अंतर निकालिए। तो प्रतिशत का अंतर कितना होगा, 10%। प्रतिशत का अंतर कितना होगा, 10%। उनके अंकों का अंतर निकालिए। यहाँ देखिए, यहाँ अधिक हो रहा है तो धन होगा और यहाँ कम हो रहा है तो ऋण होगा। तो जब आप अंतर निकालिएगा, जब आप घटाइएगा, जब 56 में से -24 करके घटाइएगा तो आपको जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 10% बराबर 80 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 8 के। तो 100% जो प्राप्तांक है कितना हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।